क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं? सुपर कॉन्शियस माइंड, जो भी आप चाहते हैं आप उसे पालेंगे। किताब में लेखक जस्टिस ओ एमाल्कम यही दावा करते हैं। अगर आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को समझ लें तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, बल्कि मानसिक ऊर्जा की साइंस पर आधारित गहरी समझ है। सुपर कॉन्शियस माइंड किताब में लेखक जस्टिस ओ माल्कम हमारे दिमाग की एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जिसे हम में से बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड यह कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसान की सोच, विश्वास और इरादों से जुड़ी एक मानसिक ऊर्जा है जो हमारी हकीकत को आकार देती है। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है। 1. कॉन्शियस माइंड, जो अब भी सोचता है। 2. सबकॉन्शियस माइंड, जो आदतें, डर और भावनाएं स्टोर करता है। 3. सुपर कॉन्शियस माइंड, जो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है और जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे संभव बना सकता है। मैल्कम बताते हैं कि जब हम अपने विचारों को साफ, सकारात्मक और केंद्रित रखते हैं, तब हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार हमारे सपनों को साकार करने लगता है। यह सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसके लिए इरादा, विश्वास और सही मानसिक अभ्यास जरूरी है। यह किताब न सिर्फ मोटिवेशन देती है, बल्कि मानसिक अनुशासन, विजुअलाइजेशन और आत्मविश्वास के जरिए जीवन को कैसे बदला जा सकता है उसकी एक स्पष्ट और व्यावहारिक गाइड भी है। जो लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं उनके लिए यह किताब एक मानसिक क्रांति का पहला कदम हो सकती है। चैप्टर 1, द पावर विद इन यू। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, कहीं मेरी जिंदगी वैसी ही तो नहीं बन रही जैसी मैं सोचता हूं? अगर जवाब हां है तो सुनिए, यह इत्तेफाक नहीं है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी हकीकत है। आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की हालत का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं, परिवार, समाज, सिस्टम, किस्मत। पर मैल्कम इस पहले चैप्टर में एक जबरदस्त रियलिटी चेक देते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है, यानी जो कुछ आपके भीतर चल रहा है वही बाहर प्रकट होता है। अगर आपके अंदर डर है तो बाहर मौके भी खतरे लगते हैं। अगर आपके अंदर उम्मीद है तो बाहर हर चुनौती एक मौका लगती है। तो असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर जीतनी होती है। मान लीजिए 2 लोग एक ही जैसे हालात में हैं। दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। एक सोचता है, मैं फेल हो गया, मेरी जिंदगी खत्म है। दूसरा सोचता है, शायद यह मौका है कुछ नया शुरू करने का। पहला इंसान तनाव में चला जाता है, दूसरा इंसान एक स्टार्टअप शुरू करता है। परिस्थिति एक जैसी थी, सोच अलग थी, इसलिए नतीजा अलग निकला। मैल्कम कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अनदेखी शक्ति होती है, एक क्रिएटिव माइंड जो हर पल काम कर रहा है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम बाहरी शोर में उलझे रहते हैं। हमने मान लिया है कि हम सिर्फ रिएक्शन मशीन्स हैं। कुछ हुआ, हम बस उस पर रिएक्ट करते हैं। पर सच्चाई यह है, हम क्रिएटर हैं। हम अपने विचारों, विश्वासों और इरादों से अपनी रियलिटी गढ़ सकते हैं। अगर आप खुद को पावरलेस मानते हैं, जैसे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे हालात ही ऐसे हैं, तो आपकी जिंदगी वहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू कर दें, मेरे पास सोचने की शक्ति है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, तो आप धीरे धीरे एक नए वर्जन में बदलने लगते हैं। मैल्कम कहते हैं, आप अनस्टॉपेबल तब बनते हैं जब आप मान लेते हैं कि रुकावटें बाहर नहीं, अंदर हैं और उन्हें आप बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो करें क्या? हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने सबसे ज्यादा क्या सोचा? क्या वो सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्या मैं खुद को एक पीड़ित की तरह सोच रहा हूं या एक क्रिएटर की तरह? आपका दिमाग हर दिन हजारों विचारों से गुजरता है, पर जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वही बिलीफ बन जाते हैं और वही बिलीफ आपकी रियलिटी बनाते हैं। मैल्कम इस चैप्टर में जिम कैरी की कहानी का जिक्र करते हैं। जब उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर डेट डाली। 5 साल बाद
मैं इसे कैश करूंगा। हर दिन वो उस चेक को देखते और विश्वास करते कि एक दिन ये सच होगा। और हुआ भी यही। एग्जैक्टली 5 साल बाद उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए $10 मिलियन मिले। क्या यह जादू था? नहीं, यह था सुपर कॉन्शियस माइंड की ताकत, जो एक्टिवेटेड होता है जब आपकी सोच और विश्वास एक दिशा में बहते हैं। इस पहले चैप्टर का मकसद है आपको जगाना, आपको यह याद दिलाना कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। आप एक ऐसा माइंड रखते हैं जो चाहे तो पत्थर को भी रास्ता बना सकता है। लेकिन शर्त बस इतनी है, आपको खुद पर यकीन करना होगा। हर सुबह खुद से बस इतना कहिए, मैं अपनी दुनिया का निर्माता हूं, मेरी सोच मेरी शक्ति है। चैप्टर 2, रीप्रोग्राम योर माइंड। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन क्या होगा अगर उस कंप्यूटर में पुराने वायरस भरे हों? तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, सिस्टम बार बार हैंग होगा। जस्टिस ओ मैल्कम इसी बात को पकड़ते हैं इस चैप्टर में। अगर आप अपनी सोच को अपग्रेड नहीं करते, तो आपकी जिंदगी कभी अपग्रेड नहीं होगी। मैल्कम बताते हैं कि हमारे ज्यादातर फैसले हम खुद नहीं लेते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो 95% तक हमारी सोच और भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो हमारे बचपन, अनुभवों, असफलताओं और दूसरों की बातों से प्री प्रोग्राम्ड होता है। उदाहरण के लिए वैसा, अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया तू कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई में तू कमजोर है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो चाहे आज आप कितने भी टैलेंटेड हों, ये आवाजें अंदर बैठी रहती हैं। और जब भी आप कुछ बड़ा करने जाते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा। अब सवाल उठता है, क्या यह प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है? यस, एब्सोल्युटली। मैल्कम कहते हैं, आपकी दिमाग को प्रोग्राम किया जा सकता है और आप ही प्रोग्रामर हैं। रीप्रोग्रामिंग का मतलब है अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना और उनकी जगह पॉजिटिव, पावरफुल थॉट्स डालना। यह एक बार में नहीं होता, लेकिन यह मुमकिन है। मैल्कम जोर देते हैं कि एफर्मेशंस सिर्फ मोटिवेशनल जुमले नहीं हैं, यह आपकी ब्रेन वायरिंग को बदलने का साइंटिफिक टूल है। हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मैं लायक हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन शब्दों को सच मानने लगता है। ब्रेन के न्यूरॉन पाथवेज बदलने लगते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप रोज किसी पहाड़ी रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे वहां पगडंडी बन जाती है। एग्जाम्पल, ओपरा विन्फ्रे को बचपन में गरीबी, यौन शोषण और नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को बार बार एक ही बात कही, मैं वह नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ। आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। उन्होंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया। आज वो सिर्फ एक टीवी होस्ट नहीं, बल्कि एक आइकन है। रीप्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, स्टेप बाय स्टेप आप भी ये कर सकते हैं। मैल्कम 3 स्टेप्स देते हैं। फन, अवेयरनेस, जागरूकता। पहले समझिए कि कौन से बिलीफ्स आपको रोक रहे हैं। क्या आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं अनलकी हूं, या फिर मैं ज्यादा नहीं कर सकता? इन्हें पहचानिए। यही है आपके माइंड के पुराने वायरस। 2, रिप्लेस, बदलाव। हर नेगेटिव बिलीफ को एक पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलिए। उदाहरण, मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास कोई मौका नहीं है, मौके मेरी ओर खींचे चले आ रहे हैं। 3, रिपीट, दोहराव। हर रोज दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। आंखें बंद करके 5 मिनट तक सिर्फ एफर्मेशंस दोहराइए। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं समृद्ध हूं। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा हथियार है। एक और तरीका जो माल्कम सुझाते हैं, मिरर वर्क। हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखकर कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यू आर इनफ, आई बिलीव इन यू। शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन यहीं से हीलिंग शुरू होती है। एक स्टूडेंट था जो हर टेस्ट में फेल होता था। उसके घर वाले, दोस्त, टीचर सब उसे डफर कहते थे। एक दिन उसने मैल्कम की किताब पढ़ी और एक ही एफर्मेशन रोज दोहराई, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो रहा हूं। 3 महीने बाद वो क्लास टॉपर बना। क्या उसका आईक्यू बढ़ गया था? नहीं, उसकी सोच बदली थी। और सोच की ताकत ही गेम बदलती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो सबसे पहले आपकी सोच बदलनी होगी, और सोच को बदलने के लिए जरूरी है माइंड रीप्रोग्रामिंग। ये कोई जादू नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है। हर दिन खुद से कहिए, मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोचता हूं, और आज से मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे आगे बढ़ाए। चैप्टर 3, अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे? शायद इसलिए कि आप एफर्ट में तो हैं, लेकिन अलाइनमेंट में नहीं। इस चैप्टर में जस्टिस ओ मैल्कम समझाते हैं, जब आपकी सोच ब्रह्मांड की लय से मेल खाती है, तभी चमत्कार शुरू होते हैं। मैल्कम कहते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का नाम नहीं है। ये एक ऊर्जा प्रणाली है जो हर समय काम कर रही है। हर सोच, हर भावना एक वाइब्रेशन है, और जब आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड की लय से मेल खा जाती है, तो आप जो भी चाहें वो आपकी ओर आने लगता है। अलाइनमेंट का मतलब है आपकी सोच, भावना और क्रिया एक ही दिशा में हो। आप सोचते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डरते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यही है विचारों का टकराव, यानी मिसअलाइनमेंट। मैल्कम कहते हैं कि जब आप डर में जीते हैं, लगातार शंका में रहते हैं और हर तरफ से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, तो आप यूनिवर्स के संकेतों को पहचान नहीं पाते। आप रास्ते से भटक जाते हैं, इवन इफ यू आर वर्किंग हार्ड। एग्जाम्पल, मैल्कम एक सिंपल उदाहरण देते हैं। एक किसान अगर बीज बोने के बाद रोज डरता रहे कि बारिश नहीं होगी या मिट्टी खराब है, तो क्या फसल ठीक से उगेगी? शायद नहीं, क्योंकि उसने बीज तो बो दिए, लेकिन उसका मन भरोसे में नहीं था। यही नियम हमारे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप कुछ सोचते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते, तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं हैं। अलाइनमेंट कैसे पाएं? 3 चरण की फॉर्मूला। 1, कृतज्ञता। सबसे पहले अपने वर्तमान के लिए शुक्रगुजार बनिए। कृतज्ञता एक ऐसा इमोशन है जो इंस्टेंटली आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठा देता है। हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। बोनस टिप, ग्रैटिट्यूड में फ्यूचर को भी शामिल करें, जैसे मैं उस जीवन के लिए आभारी हूं जो मैं बना रहा हूं। क्लैरिटी, स्पष्टता। आप क्या चाहते हैं, इस पर स्पष्ट सोच जरूरी है। अगर आप खुद कंफ्यूज हैं, तो ब्रह्मांड को क्या सिग्नल जाएगा? मैल्कम कहते हैं, एम्बिग्यूइटी ब्लॉक्स एनर्जी, क्लैरिटी चैनल्स आईटी। हर हफ्ते 5 मिनट निकालकर सिर्फ यह सोचिए, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं और मुझे कब तक चाहिए। जब आप क्लियर होते हैं, तो ब्रह्मांड क्लियर रिस्पॉन्स देता है। 3, स्टिलनेस, शांति, अलाइनमेंट। बिना इनर स्टिलनेस के संभव नहीं। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ शांत बैठें। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें और महसूस करें कि आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं। इस दौरान आपको जवाब मिल सकते हैं, इंस्पिरेशन, आइडियाज या डायरेक्शन, क्योंकि ब्रह्मांड धीमे बोलता है और उसे सुनने के लिए शांति जरूरी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स हर बड़े फैसले से पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि क्लैरिटी और कामनेस से ही सही दिशा मिलती है। वो अक्सर कहते थे, योर इंट्यूशन ऑलरेडी नोज व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। इंट्यूशन तभी जागता है जब आप अलाइंड होते हैं, भीतर से शांत, बाहर से स्पष्ट। जस्टिस ओ मैल्कम इस चैप्टर में कहते हैं, यू डोंट हैव टू चेज एवरीथिंग, इफ यू अलाइन, थिंग्स फ्लो टुवर्ड यू। अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ विश करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को साफ रखना, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने देना है। जब आप अलाइंड होते हैं, तो यूनिवर्स आपको देखकर बस एक ही बात कहता है, लेट्स गो। चैप्टर 4, ब्रेक योर मेंटल ब्लॉक्स। आपको क्या लगता है, क्या आपको रोकने वाली सबसे बड़ी चीज बाहर है या अंदर? सच्चाई यह है कि कोई भी बाहरी रुकावट उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आपकी खुद की सोच की दीवारें। जस्टिस ओ मैल्कम इस चैप्टर में बताते हैं कि जब तक आप अपने मेंटल ब्लॉक्स नहीं तोड़ते, तब तक आप चाहें कितना भी सपना देख लें, मंजिल दूर ही रहेगी। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी सोच बैठी होती है जो बार बार उसे रोकती है।
ये होते हैं मेंटल ब्लॉक्स, अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर दीवारें। आपने खुद से या दूसरों से ये बातें जरूर सुनी होंगी, मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरी उम्र निकल गई, मेरे हालात तुम्हारे जैसे नहीं हैं। इनमें से कोई भी बात सच नहीं है, ये सब सीखी हुई सीमाएं हैं। मैल्कम कहते हैं, योर बिलीव्स आर आइदर ब्रिक्स और ब्रिजेस। या तो ये आपको रोकते हैं या फिर आपको नई दिशा में ले जाते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। सबसे पहले जानिए आपको कौन रोक रहा है। मैल्कम कहते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स अक्सर 3 कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ वर्थ, मैं इस लायक नहीं हूं। कैपेबिलिटी, मैं कर नहीं सकता। पॉसिबिलिटी, मेरे लिए यह संभव ही नहीं है। एक्सरसाइज, एक कागज पर लिखिए, मैं नहीं कर सकता क्योंकि सेयात्क, हर वो वजह लिखिए जो आपके दिमाग में आती है। फिर हर एक लाइन को पलट दीजिए। जैसे, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपने सपनों के लिए समय बनाता हूं, मैंने कभी ये किया नहीं। हर चीज एक शुरुआत से शुरू होती है। स्टेप 2, साइलेंस द इनर क्रिटिक। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो हमें जज करती है। वो कहती है, तू फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे, क्या जरूरत है रिस्क लेने की। इस आवाज को माल्कम कहते हैं इनर क्रिटिक। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आवाज आपकी नहीं है, ये समाज, अनुभव और पुराने डर से सीखी गई है। आप इसे चुप करा सकते हैं। टेक्निक, हर बार जब वो नकारात्मक आवाज आए, खुद से कहिए, थैंक यू फॉर योर कंसर्न बट आई चूज डिफरेंटली। यानी, मैंने सुन लिया लेकिन अब मैं अलग चुनता हूं। स्टेप 3, बिल्ड ए न्यू माइंडसेट कॉन्शियसली। मैल्कम कहते हैं कि माइंडसेट कोई नेचुरल चीज नहीं है, यह बनाया जाता है और हर रोज कॉन्शियसली बनाया जा सकता है। 3 तरीके से नया माइंडसेट बनाएं। 1, एफर्मेशंस, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2, विजुअलाइजेशन, हर दिन 5 मिनट अपने नए वर्जन को देखें। 3, एक्शन, हर दिन एक ऐसा छोटा स्टेप लें जो आपके पुराने विश्वास को तोड़े। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं स्टेज पर बोल नहीं सकता, तो एक छोटा सा वीडियो बनाइए और उसे सिर्फ एक दोस्त को भेजिए। छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेसिपी को 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट होते देखा? अगर वो मान लेते कि अब मेरी उम्र नहीं रही या मैं बार बार फेल हो रहा हूं, तो शायद आज KFC एक आइडिया ही रह जाता। उनके लिए असली बदलाव तब आया जब उन्होंने अपने माइंड से यह ब्लॉक हटाया कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, अब कुछ नहीं होगा। उन्होंने उस ब्लॉक को तोड़कर एक ब्रिज बनाया। अक्सर हम व्हाट इफ आई फेल, कुछ शुड मस्ट सेल सोचते हैं। मैल्कम कहते हैं, उसी सोच को उल्टा कीजिए। व्हाट इफ इट वर्क्स? व्हाट इफ दिस चेंजेस माई लाइफ? व्हाट इफ आई एम मोर पावरफुल देन आई थॉट? जब आप सवाल बदलते हैं तो जवाब भी बदलने लगते हैं। आपके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बाहर नहीं, आपके दिमाग में है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप ही उस दीवार को गिरा सकते हैं। हर बार जब आप पुराने डर के खिलाफ एक छोटा कदम उठाते हैं, आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को जगाते हैं। आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं ग्रो करने के लिए, फ्लाई करने के लिए। मैल्कम कहते हैं, फ्रीडम बिगिंस व्हेन योर माइंड डज। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन इज क्रिएशन। क्या आपने कभी अपने मन में कोई सपना देखा और फिर वो हकीकत बन गया? अगर हां, तो आपने विजुअलाइजेशन की ताकत का स्वाद चखा है। और अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप इसे एक आदत बना लें। जस्टिस ओ मैल्कम इस चैप्टर में कहते हैं, अगर आप उसे देख सकते हैं तो उसे पा सकते हैं। विजुअलाइजेशन कोई सपना नहीं, यह साइंस है। बहुत लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना है, सोचने से क्या होगा? मैल्कम कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज नॉट फैंटेसी, इट्स फोकस्ड क्रिएशन। जब आप किसी चीज को बार बार दिमाग में स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों उसे सच मानने लगते हैं। आपका सुपर कॉन्शियस माइंड उस इमेज को एक डायरेक्शन की तरह पकड़ लेता है और उसी रास्ते पर आपको धकेलने लगता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आप कुछ विविडली इमेजिन करते हैं, तो आपका दिमाग उस अनुभव को असली समझता है।
एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस करते थे और जो लोग सिर्फ मेंटल विजुअलाइजेशन करते थे, दोनों की स्किल इंप्रूवमेंट लगभग समान थी। यानी विजुअलाइजेशन बराबर है। रिहर्सल, जब आप खुद को सफल होते हुए, बोलते हुए, कमाते हुए या प्यार पाते हुए इमेजिन करते हैं, तो आप उसी रियलिटी को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करने लगते हैं। मैल्कम्स फॉर्मूला, सी इट, फील इट, बिलीव इट। मैल्कम इस पूरे प्रोसेस को 3 स्टेप्स में बांटते हैं। 1, सी इट, देखो हर दिन। आंखें बंद करके वो तस्वीर बनाओ जो आप पाना चाहते हो। कोई वेग इमेज नहीं, एकदम डिटेल में सोचो। आप कहां हैं, कैसा माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं। 2, फील इट, महसूस करो। अब सिर्फ देखना नहीं है, फील करना है। खुशी, गर्व, आजादी, आत्मविश्वास, जो भी भावनाएं आप उस मोमेंट में महसूस करेंगे, उन्हें अब भी महसूस करो। 3, बिलीव इट, यकीन करो। अपने मन में बार बार कहो, यह मेरा है, यह संभव है, यह हो रहा है। जब आप यकीन करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे हकीकत में बदलना शुरू करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विल स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन विजुअलाइजेशन। आई यूज्ड टू क्लोज माई आईज एंड सी माई सेल्फ गेटिंग ग्रैमी अवार्ड्स लॉन्ग बिफोर आई गॉट एनी। उन्होंने अपने दिमाग में पहले खुद को सुपरस्टार बनते देखा, फिर उसी दिशा में हर दिन एक्शन लिया। विजुअलाइजेशन ने उन्हें तैयार किया, मेंटली और एनर्जेटिकली। मैल्कम सजेस्ट करते हैं कि हर दिन सुबह या रात 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करें। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें, अपने डिजायर्ड गोल को मूवी की तरह देखें। अपनी बॉडी में उस सक्सेस की फीलिंग को महसूस करें। प्रो टिप, यूज म्यूजिक। धीमी, प्रेरणादायक म्यूजिक आपके विजुअल को और गहराई दे सकती है। विजुअलाइजेशन मिस्टेक्स टू अवॉइड। जल्दबाजी, 2 दिन विजुअलाइज किया और बोले काम नहीं कर रहा, ये कोई माइक्रोवेव नहीं है, ये प्लांटिंग एंड ग्रोइंग है। डाउट करना, विजुअलाइज करते हुए खुद को इंटरनली रोकना, डाउट सबसे बड़ा ब्लॉक है। पैसिव रहना, विजुअलाइज करना पर कोई एक्शन न लेना। विजुअलाइजेशन एक्शन का दिशा सूचक है, नॉट अ रिप्लेसमेंट। मैल्कम बार बार याद दिलाते हैं, विजुअलाइजेशन प्रिपेयर्स द माइंड बट एक्शन मटीरियलाइजेस द रिजल्ट। यानी देखो, महसूस करो, भरोसा रखो और फिर उठो और चल पड़ो। विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन लेना बहुत जरूरी है, वरना यह सिर्फ एक अच्छा सपना बनकर रह जाएगा। हर बार जब आप अपने सपने को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं, आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। मैल्कम कहते हैं, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर मेंटल मूवी, डायरेक्ट इट इंटेंशनली। आज जो कुछ भी बड़ा बना है, किसी इमारत, फिल्म, बिजनेस या रिश्ता, सब पहले किसी के दिमाग में एक क्लियर विजन था। अब बारी आपकी है। चैप्टर 6, द एनर्जी ऑफ डिजायर। आपकी सबसे गहरी इच्छा, वो जो दिल में कहीं बहुत अंदर छुपी है, क्या वो बस एक सपना है या असली ताकत? जस्टिस O.P. मलकम कहते हैं, इच्छा एक इच्छा नहीं है, इट्स द एनर्जी दैट शेप्स योर रियलिटी। इस चैप्टर में वो समझाते हैं कि कैसे सच्ची चाहत ब्रह्मांड को हिलाने वाली शक्ति बन सकती है, अगर आप उसे सही दिशा दें। बहुत लोग सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता, लेकिन मैल्कम कहते हैं कि ऐसी सोच सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। सच्ची इच्छा, ट्रू डिजायर, वो होती है जो दिल से आती है, स्पष्ट होती है और आपके अंदर आग जला देती है। यानी डिजायर, क्लैरिटी प्लस इमोशन और फेथ। अगर ये तीनों चीजें साथ हैं तो वो इच्छा सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहती, वो एक कमांड बन जाती है ब्रह्मांड के लिए। शैलो डिजायर, मुझे बड़ा घर चाहिए क्योंकि पड़ोसी के पास है। मुझे करोड़पति बनना है ताकि मैं दिखा सकूं। इसमें केवल कंपैरिजन है, कोई सोल कनेक्शन नहीं। डीप डिजायर, मैं बड़ा घर चाहता हूं ताकि मेरा परिवार सुकून से जी सके। मैं सफल बनना चाहता हूं ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैल्कम कहते हैं, योर डिजायर मस्ट बी योर ओन, नॉट बोरोड। आपकी इच्छा आपकी होनी चाहिए, नॉट इंस्टाग्राम की। जब आपकी इच्छा प्योर, इमोशनल और फोकस्ड होती है तो वो ब्रह्मांड को एक क्लियर सिग्नल भेजती है, जैसे जीपीएस में एग्जैक्ट डेस्टिनेशन डालना।
इससे होता क्या है, आपके माइंड की एनर्जी फोकस हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस वही रास्ते ढूंढने लगता है, मौके, लोग और आइडियाज खुद खींचते चले आते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन विद डिजायर एज द इग्निशन की। रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी का सपना था कि भारत का हर आम आदमी भी फोन चला सके। उस वक्त यह सपना मजाक लगता था, लेकिन वो सच्ची बर्निंग डिजायर से भरे थे। उन्होंने बार बार कहा, डिजायर इज नॉट वॉट यू से, इट्स वॉट यू ब्रीथ। और वही इच्छा जियो बनी, एक क्रांति। उनकी क्लैरिटी, इमोशन और फेथ ने ब्रह्मांड को हिला दिया। प्रैक्टिस, स्ट्रेंथन योर डिजायर। स्टेप 1, स्पष्टता। स्पष्टता, अपने आप से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। डिजायर को एक सेंटेंस में लिखिए जो क्लियर और इमोशनल हो। एग्जाम्पल, मैं अपने परिवार को सुरक्षित और खुश देखने के लिए फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं। स्टेप 2, इमोशन, भावना। हर दिन उस डिजायर को इमेजिन कीजिए और महसूस कीजिए कि अगर वो पूरी हो गई होती तो कैसा लगता। रूल, नो इमोशन नो क्रिएशन। इमोशन ही वो करंट है जो ब्रह्मांड तक आपकी बात पहुंचाता है। स्टेप 3, फेथ, विश्वास। शंका मत पालिए, डाउट किल्स डिजायर। मैल्कम कहते हैं, How if your desire is real, protect it like a flame, shield it from doubt. हर रोज अफर्म कीजिए, मेरी इच्छा सच्ची है, मैं उसे पा सकता हूं, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। मैल्कम एक गहरी बात कहते हैं, इच्छा गहराई से लें, लेकिन दृढ़ता से चिपके नहीं। यानी इच्छा को पूरी इंटेंसिटी से चाहो, लेकिन रिजल्ट्स को पकड़कर मत बैठो। जब आप डिजायर के साथ सरेंडर करते हैं तो आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं और चीजें फ्लो करने लगती हैं। आपकी सच्ची इच्छा कोई फालतू सोच नहीं है, वो एक दिशा है, एक शक्ति है, एक कमांड है। डिजायर सिर्फ चीजें पाने के लिए नहीं होती, वो आपको वो इंसान बनने के लिए खींचती है जो आप असल में हैं। मैल्कम कहते हैं, डिजायर इज द बिगिनिंग ऑफ डेस्टिनी। चैप्टर 7, लेट गो टू रिसीव। क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा कि वो और दूर होती चली गई? जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी चीजें तब मिलती हैं जब आप उन्हें पकड़ना छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में वो बताते हैं क्यों छोड़ना एक्शन का हिस्सा है, ना कि हार। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई गोल सेट करते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं। हर पल बस उसी बारे में सोचते हैं, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा। बेचैनी, चिंता, कंपैरिजन और फिर फ्रस्ट्रेशन। मैल्कम इसे कहते हैं ओवर अटैचमेंट, और ये अटैचमेंट आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। जितना ज्यादा आप किसी चीज से चिपकते हैं, उतना ज्यादा आप लैक की वाइब्रेशन में चले जाते हैं। ब्रह्मांड को नहीं दिखता कि आप क्या चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को महसूस करता है। जब आप किसी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस मोड में चला जाता है। आपका दिमाग थ्रेट सिग्नल भेजता है, बॉडी कॉर्टिसोल छोड़ती है, आपकी क्लैरिटी गायब हो जाती है। आप एक्शन नहीं, रिएक्शन देने लगते हैं। अब सोचिए, क्या यह माहौल आपके सपने पूरे करेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैल्कम कहते हैं, डिटैचमेंट है पावर। जब आप पानी में होते हैं और डर के मारे हाथ पैर मारते हैं तो आप डूबने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स करते हैं और फ्लोट करने देते हैं, पानी खुद आपको ऊपर उठा लेता है। डिजायर्स के साथ भी यही है। ऑब्सेस मत बनो, ट्रस्ट करो, फ्लो में रहो। लेटिंग गो का मतलब डिजायर छोड़ना नहीं है। मैल्कम क्लियर करते हैं, डिजायर रखो लेकिन उसमें जकड़ के मत बैठो। लेटिंग गो का मतलब है, मैं अपनी इच्छा पर विश्वास करता हूं, मुझे पता है ये आएगी और मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूं, लेकिन मैं इसकी टाइमलाइन या फॉर्म को लेकर स्ट्रेस्ड नहीं हूं। लेट गो, डाइन ट्रस्ट प्लस पेशेंस। एग्जाम्पल, एक इंसान था जिसे एक बड़ी कंपनी में काम चाहिए था। उसने इंटरव्यू दिया और हर रोज अपडेट चेक करता रहा, ईमेल, फोन, लिंक्डइन। 3 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, वो टूट गया। फिर एक दिन उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। उसने रिज्यूम दूसरे जगहों पर भेजा, अपने ऊपर काम किया, खुद को बिजी रखा, और उसी हफ्ते उसे उस कंपनी से कॉल आ गया, यू आर सिलेक्टेड। जब उसने छोड़ा
तब वो चीज उसके पास आई। लेटिंग गो ओपन्स द गेट। हाउ टू प्रैक्टिस लेटिंग गो। 1. सेट इट फॉरगेट इट। अपनी डिजायर को सेट करें, एक्शन लें, फिर उसे यूनिवर्स के हवाले कर दें। दिन में सिर्फ एक बार विजुलाइज करें, बाकी समय प्रेजेंट में जिए। 2. ट्रस्ट द टाइमिंग। हर चीज का सही वक्त होता है। आप ब्रह्मांड को जबरदस्ती स्केड्यूल नहीं कर सकते। अफर्म करें, मैं भरोसा करता हूं कि जो मेरा है वो समय पर आएगा। 3. स्टे बिजी, स्टे हैप्पी। अपने आप को अपनी ग्रोथ, हॉबीज और पर्पस में इतना व्यस्त रखें कि आप वेट करने की एनर्जी से बाहर निकल जाएं। द मोर यू एंजॉय योर नाउ, द फास्टर योर फ्यूचर अराइव्स। मैल्कम का यह चैप्टर हमें सिखाता है कि छोड़ना हार नहीं, विश्वास की निशानी है। जब आप किसी चीज को पूरी सच्चाई से चाहते हैं और उस पर भरोसे के साथ छोड़ देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपके पास लाने में लग जाता है। चैप्टर 8, लाइव एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स। क्या आप हर दिन उस इंसान की तरह जी रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, या बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ अपने आप बदल जाएगा? जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, आपको अपनी मंजिल के आने का इंतजार नहीं करना है, आपको उसी माइंडसेट में जीना है जैसे कि वो मंजिल अब भी आपके पास है। इस आखिरी चैप्टर में मैल्कम सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट करवाते हैं। डोंट वेट टू बिलीव, बिलीव नाउ, एक्ट नाउ, लिव नाउ। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको सोचना, महसूस करना और बर्ताव करना होगा जैसे कि आप पहले से ही सफल हैं। यही माइंडसेट आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से ऑन कर देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, या जब मुझे सक्सेस मिलेगी तब मैं खुशी महसूस करूंगा। लेकिन मैल्कम कहते हैं, यह उल्टा है। जब आप पहले से वैसा महसूस करना शुरू करते हैं, तभी आप उस एनर्जी को भेजते हैं जो वो रियलिटी आपके जीवन में खींचती है। मैल्कम कहते हैं, अपना डिजायर्ड फ्यूचर सोचिए और फिर पूछिए खुद से, उस इंसान की तरह कौन से कपड़े पहनेंगे, कैसे सोचेंगे, सुबह कैसे उठेंगे, दूसरों से कैसे बात करेंगे, अपने आप से क्या कहेंगे, और अब हर दिन वैसे ही जीना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप उस वाइब्रेशन पर जीना शुरू करते हैं, आप उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरीज चेक। जिम कैरी ने अपने स्ट्रगलिंग टाइम में खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उसे डेट किया 5 साल बाद का। हर दिन वो खुद को उस वर्जन में इमेजिन करते, एक सुपरस्टार के रूप में। वो ऐसा एक्ट करते जैसे कि वो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं। और 5 साल बाद उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए सच में $10 मिलियन मिले। एक्टिंग एज इफ इट्स डन, मेड इट रियल। हाउ टू लिव एज इफ, डेली प्रैक्टिस। स्टेप 1, मॉर्निंग आइडेंटिटी एक्टिवेशन। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, अगर मैं ऑलरेडी सफल होता तो आज का दिन कैसा होता, कैसे उठता, क्या पहनता, कैसे बात करता, कौन से डिसीजंस लेता। फिर उसी वर्जन में शिफ्ट हो जाइए राइट नाउ। स्टेप 2, एनवायरनमेंट को अपग्रेड कीजिए। अपनी सराउंडिंग्स में सटल बदलाव कीजिए जो उस वर्जन को सपोर्ट करे। क्लीन वर्कस्पेस, विजन बोर्ड, सक्सेस रिमाइंडर्स, रिच थॉट्स एंड पीपल। एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स योर आइडेंटिटी। चेंज द आउटसाइड टू सपोर्ट द इनसाइड। स्टेप 3, लैंग्वेज बदलिए। जो आप बोलते हैं वही आप बनते हैं। स्टॉप सेइंग, अगर हो गया तो अच्छा होगा, मेरी किस्मत खराब है। स्टार्ट सेइंग, मैं रास्ते पर हूं, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, मैं अपने लक्ष्य के साथ अलाइंड हूं। मैल्कम बताते हैं कि जब आप एज इफ जीते हैं तो आप डाउट को बंद कर देते हैं, ब्रेन को रिवायर करते हैं, सबकॉन्शियस को बिलीफ भेजते हैं, यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल देते हैं। आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम का आखिरी मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। आप जिस रियलिटी को देखना चाहते हैं, पहले उसके जैसे इंसान बन जाइए। सक्सेस, लव, फ्रीडम, अबंडेंस सब आपके पास आना शुरू होगा जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी पर जीना शुरू कर देंगे। यही सुपर कॉन्शियस माइंड की फाइनल स्विच है, आइडेंटिटी। दोस्तों, इस किताब का आखिरी संदेश साफ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं।
जस्टिस मैल्कम हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बनाती है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मुझे नहीं मिलेगा, मैं लायक नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यही आपके जीवन की हकीकत बनती है। लेकिन जैसे ही आप सुपर कॉन्शियस माइंड को जागरूक करना शुरू करते हैं, आपकी सोच बदलती है और आपके आसपास की दुनिया भी। मैल्कम कहते हैं, एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स। मतलब जैसे आप करोड़पति हैं वैसे सोचिए, जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं वैसे चलिए, जैसे आपके सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं वैसे खुद को ट्रीट कीजिए। क्योंकि जब आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि मेरे पास सब है, तो यूनिवर्स आपके विश्वास को सच करने के लिए काम शुरू कर देता है। बस यही है इस किताब का असली मैसेज, बिलीव नाउ, एक्ट नाउ, लाइव नाउ। आज से ही शुरू कीजिए छोटे छोटे एक्शंस, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और अनस्टॉपेबल माइंडसेट के साथ। याद रखिए, आपकी ताकत आपके सोच में है। सुपर कॉन्शियस माइंड को अनलॉक कीजिए और वो जिंदगी बनाइए जो आप डिजर्व करते हैं। अगर ये बातें आपको इंस्पायर कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर